ये जो सब मंदिर है, सबके सब मंदिर ऐसे नहीं है। आजकल हो रहे हैं, सारे समाज में स्वच्छता का भान जग रहा है स्वच्छ भारत के कारण, तो मंदिरों पर भी उसका परिणाम है। कुछ मंदिर पहले से ही ऐसे थे, लेकिन ये सब मंदिरों में करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक ठिकान है, स्थान है। बड़े मंदिरों तो प्रसिद्ध है, सब लोग जाते हैं। कुछ उतने बड़े नहीं, उससे छोटे हैं, लेकिन उन मंदिरों में बहुत से लोग जाते हैं। परंतु दूर दूर तक मंदिर नहीं, वहां भी छोटे छोटे मंदिर है, 10,000 जनसंख्या में 3-4 गांव का मिलाकर, वहां भी ये वातावरण चाहिए। मंदिर कहने के बाद पवित्रता ये उसका पहला अभिन्न अंग हो जाता है। मंदिर की पवित्रता, मंदिर में शांति, मंदिर में दूसरा अंग है उपासना। जो मंदिर है, वहां के जो भगवान है, जो विग्रह है, हमारे यहां प्रत्येक का एक विशिष्ट कर्मकांड है, विशिष्ट मंत्र है, विशिष्ट पद्धति है, परंपरा से चलती चली आ रही है। बहुत थोड़ी बातें उसमें ऐसी है जो समय के अनुसार बदलती है, जो बदलती है उनको बदलना ही चाहिए। सर्वदूर पहले भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में बलि चढ़ता था। आजकल जीवों को बलि नहीं देते, परंपरा के स्मरण के लिए नींबू काटते हैं, नारियल तोड़ते हैं, क्योंकि ये बलि की हिंसा काल सुसंगत नहीं है। ऐसा जब ध्यान में आया तब हमने आचार बदल लिया। ऐसी बहुत थोड़ी बातें ऐसी है जिनको समय के अनुसार बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए। परंतु बहुत सारी बातें उसके पीछे हमारा वह आध्यात्मिक विज्ञान है जो अंतस्फूर्ति से प्राप्त हुआ है। हमारी जो सूक्ष्म सृष्टि है, जो स्वरों के द्वारा नियंत्रित होती है, वेदों के छंदों के द्वारा नियंत्रित होती है, उसको प्रत्यक्ष करने वाले महापुरुषों ने वहां के तथ्य के अनुसार उसका विधान किया है। उसका पूर्ण पालन प्रेम के साथ ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मंदिर में अर्चक जो है, पूजा करने वाले, उनका प्रशिक्षण चाहिए, उनका मंत्रोच्चारण स्पष्ट चाहिए। जल्दी जल्दी में जैसे तैसे कर दिया, ऐसी उनकी विधि नहीं चाहिए। और लोगों को जल्दी रहती है तो उनके लिए दूसरे पर्याय भी मंदिर की पूजा में उपलब्ध चाहिए। जैसे किसी मंदिर में जा नहीं सकते, दिख रहा है सामने रास्ते के किनारे, रुक कर जा सकते लेकिन रुक नहीं सकते, जाना है सतत। तो हमारे यहाँ जो श्रद्धालु है वो क्या करते हैं, अपने वाहन से या पैदल चलते समय मंदिर के कलश का दर्शन करते, नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि दर्शन हो गया। जब ये स्थिति है कि नहीं कर सकते दर्शन, तो उस स्थिति के लिए भी हमारे यहाँ पर्याय है, मंदिर का कलश देख लो, दर्शन का पुण्य प्राप्त। मुख्य क्या है, मुख्य बात यह है कि तुम्हारी श्रद्धा है वो टिकी रहनी चाहिए। आचरण तुम्हारा ठीक है, पूरा नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो उसमें एक पर्याय है, वो करो। इस प्रकार का एक लचीला कर्मकांड हमारी विशेषता है हमारे भारत में। उसको ठीक से समझ कर पूर्णतः आचरण में लाना चाहिए। और दूसरी बात है कि लोगों ने मंदिर में आना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के आधार पर चलेगा, भक्त आएंगे नहीं तो भगवान को देखने वाले कौन होंगे। और इसलिए मंदिर में हमारे प्राचीन समय में सारी बातें चलती थी। मंदिर में गुरुकुल होता था, वहां शिक्षा चलती थी। मंदिर में हमारे तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले विद्वान, वेदपाठी, ये सब रहते थे। सतत ग्रंथों का पठन होता था। मंदिर में थोड़े बौद्धिक दृष्टि से और सामान्य स्तर के लोगों को भी समझ में आएंगे ऐसे कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, पुराण के रहते थे। उसके द्वारा नई पीढ़ी को हमारी परंपरा का पता चलता था, कथाएं पता चलती थी, एक अपनत्व उसके कारण उत्पन्न होता था।
महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कीर्तन में हरिश्चंद्र की कथा सुनी और सत्य की प्रीति उनके मन में बचपन में निर्माण होती है। संस्कार होता है, मनुष्य जहां कुछ मिलता है वहां जाता ही जाता है। मनुष्य को पैसा मिलता है तो वो आता है, मनुष्य को अन्य चीजें मिलती, उसकी इच्छा तृप्त होती इसलिए आता है। भक्तों के प्रकार भी है, आर्त जो पीड़ा में है, पीड़ा में है इसलिए कोई सहारा नहीं, हारे को हरि नाम, जाता है मंदिर में। कुछ चाहिए मन्नत कहने के लिए आता है मंदिर में, अर्थार्थी। कोई सोचता है ये क्या मामला है मंदिर और भगवान, वास्तव में क्या है जाके देखो। जैसे विवेकानंद पहले बैठ के इधर उधर, जिज्ञासु और ज्ञानी जो जानता है कि है, उसकी श्रद्धा पक्की है, उसको पाना है। क्या पाना है? और कुछ नहीं पाना है, उसको ही पाना है, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जाते हैं मंदिर में, और इसलिए मंदिर में गुरुकुल है, मंदिर में संस्कार है। इससे लोगों को यह भी अनुभव होता है कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, मेरी इच्छा कोई तृप्त नहीं हुई, लेकिन यहां आने के बाद मेरा व्यक्तित्व समृद्ध हुआ। तो इसको मनुष्य समझता है, सब मनुष्य समझ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सोचता नहीं है, बुद्धि से अति सामान्य, वो भी अच्छा संस्कार मिला तो वहां पर आके रहता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे कुछ मिलता है। इसलिए मंदिर में संस्कारों की व्यवस्था होनी चाहिए, मंदिर में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और मंदिर में लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है। दुख दूर भगवान के घर में नहीं होगा तो काम। और इसलिए अन्न सत्र चलना चाहिए, सेवा के उपक्रम चलने चाहिए। पहले सब होता था, आज भी बहुत से लोग हमारी सेवा करते हैं। आजकल एक उपक्रम चलता है, हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर, अपने यहां हुआ कि नहीं पता नहीं, देश के अनेक शहरों में हुआ है। उसमें सारे सनातन परंपरा के जितने संस्थान, धर्माचार्य, मंदिर आदि आदि है, वो अगर सेवा कार्य करते होंगे तो उनको निमंत्रित करते हैं। जब वो आते हैं तब देखने में आता है कि अगर संसार भर का स्टैटिस्टिक्स जमा किया जाए और सबसे अधिक सेवा किस धर्म के, किस सभ्यता के, किस संस्कृति के लोग करते हैं, ऐसा गिना जाए तो हमारे इन धर्म संस्थानों के और आचार्यों के द्वारा जो सेवा चलती है वो सबसे अधिक है। आप लोग जो वास्तविकता है, कोई सर्वे कर सकता है, करना है, वास्तविकता है, ये चलना चाहिए। और साथ साथ लोगों के भौतिक उन्नति की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां हमारा समाज प्रकृति से और परंपरा से राजा पर निर्भर नहीं रहता है। राजा का काम होता है, राजा अपना काम करता है, राजा ने अपना काम ठीक करना चाहिए, इसको समाज को देखना पड़ता है। जैसे प्रजातंत्र की पद्धति है, प्रतिनिधि हमारे हम चुन के देते हैं, वो देश को चलाते हैं, हम उनको देकर सो नहीं जाते, हम देखते रहते वो क्या करते क्या नहीं करते, और जो अच्छा करते हैं उसका फल, और अगर कभी गड़बड़ करते तो उसका भी फल उनको चुनाव में मिलने लगा है आजकल भारत में। होता है, वो समाज है नियंता, इसलिए उस समाज को योग्य बनाए रखना, योग्य बनाने के लिए सक्षम बनाए रखना, वो दुर्बल न हो, उसमें अभाव न हो, उसमें उपेक्षा न हो, वो समाज एक रहे। दुर्भाग्य में से ऐसी रूढ़ी पूरी किया है जो हमको बांटती है। क्यों ये करना? ठीक है, हो गया हो गया, अब तो हम सबको जोड़ सकते हैं। राम तो घट में जड़ चेतन चराचर सृष्टि में भगवान ही है और कुछ नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। उसकी उपासना करने में निर्गुण की करना, सगुण की करना आदि आदि भेद प्रकृति के अनुसार रुचि नाम वैचित्र्या तो रुजु कुटिल नाना पतयिता ऐसे रहे। लेकिन वो तो सब में है, तो
तो समाज एक रहे, इसलिए समरसता का संदेश कहां से सिखाया जाएगा? मंदिरों से जाएगा। आंध्र प्रांत में जो बताया 57,000 मंदिरों की चिंता करेगी तिरुपति वाले। ये 57,000 मंदिर कहाँ है? सुदूर देहातों में है, जहां केवल SC ST OBC रहते हैं, ऐसे स्थानों पर भी है। उसके पुजारी भी वहीं से आते हैं, उनकी चिंता करेगा तिरुपति का संस्थान, तो समाज जुड़ेगा। सबकी चिंता करने वाला मंदिर होना चाहिए। जितना उसका रीच है, जितना उसका सामर्थ्य है, उतनी जनसंख्या को समाज के संभालने वाला, उनकी भौतिक उन्नति को देखने वाला, उनकी अभाव में सेवा करने वाला, आपत्ति में उनको आसरा देने वाला, उनको संस्कार देने वाला, उनको उपासना सिखाने वाला और उनको परम तत्व की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा उनकी जगाने वाला हमारा मंदिर है, होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। तो मैं जानता हूं हमारे धर्माचार्यों में जाता रहता हूं, उनका ये प्रयास रहता है, हर एक का अपना अपना रहता है, कुछ लोग मिलकर भी करते हैं। लेकिन आज देश विदेश की सनातन परंपरा के मंदिरों को यहां पर एकत्रित प्रतिनिधि स्वरूप में क्यों न हो, लेकिन 700 के ऊपर ऐसे धर्म स्थानों का एकत्रीकरण यहां देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्योंकि इसके आधार पर समाज को जोड़ने वाला, समाज को ऊपर उठाने वाला, समाज को बिखरने न देने वाला और इसके संगठित समाज के द्वारा राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने वाला। और कौन सा राष्ट्र? हमारा राष्ट्र जो सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानकर सारी दुनिया को सुख शांति का मार्ग देने में आज सक्षम है, उस राष्ट्र को उन्नत करने वाला, धर्म समाज को देने वाला ये मंदिर का उपक्रम, ये अगर इसको फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना है उसी रूप में, तो संगठित सामर्थ्य की आवश्यकता है। और संगठित सामर्थ्य का पहला कदम है कनेक्ट। यानी अब हम आ गए 700-750 लोग यहां आ गए। आगे हमको एक बात करनी चाहिए, कैसी योजना बनेगी, उस योजना के अनुसार अपने अपने मन से नहीं चलना। एक योजना बनेगी, वो आपके पास आएगी, उसके अनुसार अपने अपने क्षेत्र में उसको सफल बनाना। पहली बात है सर्वे करना, कहां कहां मंदिर, गली में छोटा सा भी मंदिर हो, सबकी सूची अपने पास चाहिए। दूसरी बात, इन मंदिरों में रोज पूजा हो, मंदिर की स्वच्छता की चिंता हो, मंदिर बस्ती से या गांव से जुड़े। इसके लिए जो करना है वो वहां कैसे कर सकते हैं? सब लोग नहीं कर सकते। छोटे मंदिर क्या करेंगे? गली कूचे में बसे मंदिरों का कुछ नहीं होता है, उनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कमेटी भी नहीं। जो मंदिर की कमेटियां हम जो चाहते वो करने में स्वतंत्र है, वो कर लेगी। लेकिन कई जगह सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, उनको तो वहां की सरकार की मर्जी से चलना पड़ता है, वो एकदम कैसा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा संगठित बल इन सबको साधन धन से परिपूर्ण करे। ये महाप्रयास पूरे देश भर के सनातन परंपराओं के मंदिरों का एक पुल बने, उसमें से संपर्क। थोड़ा अपना मेरा, मैं मेरा वगैरह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इट इज हाई टाइम। ये नहीं करते हैं तो हम संकट में है। देखिए अभी मैंने सुना तमिलनाडु में सोमवार शिव जी का वार माना जाता है। शिव जी के सेवक नंदी जी है, इसलिए शिव जी के दिन नंदी को काम नहीं देना, यानी खेती बंद रखना, ये तमिलनाडु में एक आम रिवाज था, अभी भी बहुत जगह चलता है। उस दिन अगर बैल से कोई काम लेता है तो उसको फाइन होता है गांव की तरफ से, वो देना होता है। लेकिन अब शिव मंदिरों में सोमवार के दिन दर्शन के दिन लिए जाना यहाँ पे तो ठीक है, शहरों में छुट्टी नहीं रहती उस दिन,
कोई जाता नहीं, ऐसा मुझे बताया एक बार, कोई जाता नहीं। शनिवार इतवार छुट्टी रहती है, उस दिन जा सकते हैं, सोमवार को नहीं जा सकते, इसलिए सोमवार को शिव मंदिर खाली रहते। वो सुझाव भी दिया उन्होंने कि ये छुट्टी जो है शनिचर इतवार के बजाय इतवार सोमवार कर दीजिए, तो शिव मंदिर में फिर से लोग आएंगे सोमवार के लिए। महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अलग है अगर जिसको धर्म का पालन करना है वो धर्मी नहीं रहेगा या उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी, तो धर्म कहां से चलेगा? धर्म नहीं चलेगा तो मोक्ष की ओर कौन देखेगा? सब भौतिक जड़वाद में, कंज्यूमरिज्म में मग्न हो जाएंगे। हो रहा है दुनिया के देशों में, आज ये स्थितियां है। हमारे यहां वो स्थितियां लाने का प्रयास करने वाली शक्तियां हैं, वो कैसे उससे बचेंगे? हम आधुनिक जीवन का प्रवाह तो चल रहा है, बचना एक ही है उपाय, श्रद्धा, श्रद्धा और निष्ठा। वो श्रद्धा निष्ठा जागृत करने का काम मंदिर करते हैं, इसलिए सब मंदिरों को अपने साधन संसाधनों का विनियोग करके भारत के छोटे से छोटा मंदिर भी उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। तो कनेक्ट तो आपने कर लिया, अब सर्वे और ये, और फिर हम मिलते रहेंगे तो अनुभवों का आदान प्रदान होगा, तो बहुत सी बातें एक दूसरे की लेने लायक मंदिर